इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करो। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पी के यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा परिकर यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ, शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है, रहा ना को कुल रोवनिहारा। द्यूतम पानम, शराब नहीं। तो मेरे नौजवान दोस्त भाई, कौन कौन है जो शराब नहीं पीते? हाथ उठाइए। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शराब नहीं। अच्छा, आजकल ना कुछ बच्चे कहते हैं महाराज जी हम रोज रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। तो तुम नाली की गंदगी रोज खाओ या कभी कभी खाओ? खा तो रही हो। तो रोज रोज नहीं तो कभी कभी क्यों? इसलिए अपने आप को मुक्त करो शराब से और एक अच्छा जीवन जियो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है आज गांव में कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तो फिर आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बन के गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पे गरीबी बनी रहे। इसलिए कुछ लोग, एक बात बताएं, हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों की गरीबी से बहुत फायदा होता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक तबका गरीब ही बना रहे, क्योंकि ये यदि समझदार हो गया, इसकी गरीबी मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। क्या ये बात सही है? हमारे देश का कुछ तबका ऐसा है जो चाहता है कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब रहें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का सपना पूरा ना होने दो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपना विकास कीजिए और जब आपका विकास होगा, आपके विकास से ही मेरे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है बताइए? कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। दूसरा पानम, पानम मतलब जहां शराब होगी वहां कौन होगा? कलयुग। जहां कलयुग होगा वहां कलह होगी, झगड़ा होगा और आपस में लड़के तुम मरते रहोगे। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं करते, याद रखना। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास, इसलिए लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को किनारे कर दो। भाई भाई, यदि मैं अपने, अब बताइए मेरे पास 1 घंटा है ओनली, अब मैं उस 1 घंटे में या तो लड़ लूं या तो अपने लिए कुछ कर लूं, क्यों जी? इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी की गति नहीं है। इसलिए कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हुआ और तुम्हारा विनाश कर देता है। इसलिए कभी 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 हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टर लेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनो। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया। जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का हुआ या नहीं? रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था।
रावण ऐसा पराक्रमी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर थर कांप जाते थे, इंद्र कांपता था। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटा रखा था, उल्टा रावण ने बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे। वरुण देवता तो उनके यहां, रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया। और जब हार गया पराई स्त्री को ले आया, उसी दिन से उल्टी गिनतियां चालू हो गईं, सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बन के जीना, चरित्र से गिरोगे सर्वनाश होगा, ये चरित्र से ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहें पर पुरुषों से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान क्या है, बस वो आखिरी और सुनो। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, सूना। मांस, आप लोग मांस खाते हैं? कितने लोग आप में से मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी इत्यादि खाते हैं? जो लोग ईमानदारी से हाथ उठाएं, मांस खाने वाले हाथ उठाएं। इतने लोग अच्छा, माताएं भी सम्मिलित हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम आपने सच्चाई बताई तो सही। सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए जो कि आपके अंदर है, ये बहुत अच्छा है। अब ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आपने गलतियां की, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, भगवान शायद आपकी गलतियां माफ कर दें। लेकिन प्रार्थना मेरी ये है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप में से कोई एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब मरे हुए जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया, ये तो बताओ। अरे भाई, हम अमेरिकन नहीं हैं, हम जापान के नहीं हैं, इंग्लैंडियन नहीं हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं। और भारत में हमें पढ़ाया गया है, हमारे वेदों का वाक्य है, वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना ही धर्म है। जहां पर जीव की हत्या ना करना ही धर्म है, वहां पर जीव की हत्या करना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए आप अपने स्वाद के लिए मांस खा लेते हैं। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू किशमिश नहीं है क्या खाने को? बोलो, हैं? फिर जब इतना सारा ऑप्शन है, अरे भगवान को पहले भोग लगाया करो, भगवान को खिला करके फिर प्रसाद ग्रहण किया करो। और मांस खाने से हमारा कभी भला नहीं होगा। जीव हत्या जो तुमने मुर्गी मछली को तड़पा तड़पा कर अपने स्वाद के लिए मारा है, उस पाप का भोग भोगने के लिए तुम्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कुछ 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 बन करके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला थोड़ी है। इसलिए आप अपनी भलाई चाहते हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप मांस खाते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, परंतु इंसानियत के नाते आप भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूं। इस रिश्ते से मैं आपका पतन होते नहीं देख सकता। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी सदगति कर लें। आप लोग भी, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मेरी माँ 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु किनर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही। पता नहीं कौन सी कृपा करके परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवान का नाम गाना चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए, और अपनी वाणी से सदा भगवान का नाम खाना है तो भगवान को भोग लगा के वो खाओ जो खाने लायक है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, अन्न भी तो जीव है, अन्न भी तो जीव है, चाहे मुर्गी को खाओ या गेहूं को खाओ, चावल को खाओ, भाई चावल में भी तो जीव होता है, गेहूं में भी तो जीव होता है, और मुर्गी और मछली में भी जीव होता है। एक सज्जन ने हमसे ऐसा टेढ़ा सवाल किया कि बताइए, चावल खाओ, गेहूं खाओ, या फिर मछली खाओ या मुर्गी खाओ, बात तो एक ही है। हमने कहा भाई साहब, एक सी बात कैसे हो सकती है? तो बोला समझाओ। हमने कहा सुनो, जो दाल चावल गेहूं इत्यादि है ना, ये ईश्वर ने हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और एक बात बताएं, गेहूं में प्राण होते हैं, गेहूं में भी जीव होता है, चावल में भी जीव होता है, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, परंतु वो आप कहते हैं हमने गेहूं चावल खा लिया तो उसके प्राण नष्ट हो गए। ना जी, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, पर उन प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ये विधाता ने उस प्राण को हमारे प्राणों के लिए बनाया है। जबकि आप मछली को मारेंगे तो उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगी, तड़पेगी, जबकि गेहूं को आप चबाएंगे तो वो तड़पेगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। आप मुर्गी को मारेंगे तो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जबकि चावल को आप खाएंगे तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मांस हम लोग तो किसी मुर्दे को छूते हैं, किसी मरे इंसान को आप छूते हैं तो आप आकर के घर नहाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई, किसी मुर्दे को आप छूते हैं, मरे में जाते हैं तो आकर नहाते हैं। सोचो कि जिस बॉडी को छूने के बाद, मुर्दे को छूने के बाद जो नहाना पड़ता है, आप तो मरे हुए जीव को खा रहे हैं। जिसे छूने की अशुद्धि हो जाती है, जिसे छूने में व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने पर व्यक्ति कितना अशुद्ध हो जाएगा, ये सोचो तो सही। क्या मांस हमारे लिए है? क्या गाय कभी मांस खाती है? क्या शेर कभी दाल चावल रोटी खाता है? अरे मांस शेर के लिए बनाया विधाता ने। इसलिए जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें खुली पैदा होते हैं, वो खुली आंख, जैसे गाय का बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो पैदा होती ही आंखें उसकी खुली होती है। जबकि बिल्ली कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए उनके बच्चों की आंखें बंद होती हैं। क्या ये बात सही है? शाकाहार जानवर, गाय, बकरी, भैंस, ये लोग अपने मुंह से पानी पीते हैं, मुख से, जबकि चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली ये पानी को चाट चाट के जिह्वा से पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट करके। और गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। अब आप बताओ कि आप शेर से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण या गाय से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण? आप भी, आपके बच्चे भी पैदा होते हैं खुली आंख से पैदा होते, बच्चे पैदा होते ही खुली आंख होती है। गाय का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, ये सब शाकाहारी जो होंगे इनकी आंखें खुली होती हैं। जबकि मांसाहार करने वाले बच्चों की आंखें हफ्ते 15 दिन के लिए बंद होती हैं। इसलिए उनके 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलती हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे की आंखें पैदा होती नहीं खुलती, क्योंकि वो मांस खाती है, चूहा इत्यादि।
तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात, इसलिए मांसाहार यदि करेंगे तो भगवान कहेंगे चल तुझे ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, अगले जन्म में कुत्ता बना के भेज देंगे, खाते रहो। बिल्ली बना के भेज देंगे, खाती रहो चूहा। इसलिए समझो इन बातों को। कलयुग के ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो बताइए उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कह दिया आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। सब में भगवान का, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? जैसे 7 दिन में मरना हो। अच्छा ये बताओ, हमें और आपको भी 7 दिन में ही तो जाना है, 8वां दिन तो होता नहीं है। सोमवार से रविवार तक कितना हुआ? कितना हुआ मैया जी? 7 हुआ। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को चले गए, फिर 7 दिन ही होते हैं हमारे लिए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब चला जाए। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खेले न खेले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। कली काल को ठार लिए फिरता तन नम्र है छोटे झिले न झिले। भजले हरि हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। भजले हरि हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये क्षण भंगुर जीवन है, आज है कल रहे इसका भरोसा। इसलिए अच्छे काम आज कर लो, बुरे कामों को कल पर टाल दो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध शमीर चले ना चले। पता नहीं कल हो ना हो, इसलिए भगवान का चिंतन आज क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। और स्मर्तव्यश्च, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुना करो। आप लोग व्यर्थ की बकवास ना सुना करो। हमारी माताएं व्यर्थ की पंचायत ज्यादा सुनती हैं। खा पी लिया, पड़ोसन के घर चली गई पंचायत करने के लिए। भोजन ही नहीं पचता, वो हाजमौला तो खाती नहीं है, पंचायत जब तक नहीं करेंगी पचेगा ही नहीं। तो आप में से कितनी माताएं हैं जो पंचायत करती हैं? नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा है, फिर छत्तीसगढ़ पूरी बुराइयों से मुक्त है। कोई बुराई नहीं है, हमारी माताएं पंचायत नहीं करती। अच्छा अच्छा मैया ये बताओ, आप अपने पड़ोसन की चुगली करती हो, बुराई करती हो, प्रपंच में लगी रहती हो, इससे आपका कोई फायदा होता है? अच्छा कुछ वजन बढ़ता होगा आपका शरीर का? नहीं, नहीं बढ़ता। फिर शायद कोई बीमारियां ठीक होती हो आपकी? होती है? नहीं। तो खाते में कुछ पैसा आता होगा, पड़ोसन डलवाती होगी? नहीं।
तो फिर काहे अपना समय वेस्ट करती हो? आज समाज में झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। पड़ोसन के घर बैठेंगे, इनकी बातें उनकी बातें कर करके पहले बातें करेंगे, फिर उन्हीं बातों में झगड़ लेंगे। सही है ना? पहले बातें करते हैं और बातें करते करते फिर वो आपस में झगड़ा कर लो। अच्छे खासे अपने, अरे भाई खा लिया, बच्चों को खिला दो, अपने पति को खिला पिला दो, सास ससुर को खिला दो, समय बचे तो आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो, अपने बच्चों को संस्कार क्या दोगे? जब आप संस्कारवान होंगे तब तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। जब आप ही नहीं होंगे तो